हेलो दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आप देख रहे हैं हमारा चैनल नियर बाय स्टडी। और आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं बिहार बेल्ट्रॉन डीईओ डाटा एंट्री ऑपरेटर भर्ती 2024 के लिए आपको डाटा एंट्री ऑपरेटर का द प्लेटफॉर्म टेस्ट सीरीज। जी हाँ, तो द प्लेटफॉर्म टेस्ट सीरीज जिसमें हम करने वाले हैं आज प्रैक्टिस सेट नंबर 6। जी हाँ, तो प्रैक्टिस सेट नंबर 6 आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। हमने 1 से लेकर के 5 तक सारे के सारे सेट जो है वो कर रखे हैं और उसका लिंक भी जो है हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। आप चाहे तो वहां से सारे के सारे वीडियो जाकर के देख सकते हैं, जिसमें हम 60 क्वेश्चन जो है, तो जिसमें जो है 60 क्वेश्चन जो है बिल्कुल डिटेल के साथ कवर करते हैं। सारे के सारे क्वेश्चन जो है आपको कंप्यूटर के होते हैं। किससे होते हैं? किसके होते हैं? कंप्यूटर, क्योंकि बेल्ट्रॉन में जो है सारे के सारे प्रश्न जो है आपको कंप्यूटर से आने वाले हैं। जिसका जो टारगेट जो है हमने 60 आउट ऑफ 60 रखा है। क्या रखा है? 60 आउट ऑफ 60, क्योंकि ये जो है सिर्फ और सिर्फ एक ही सब्जेक्ट का क्वेश्चन है। तो चलो दोस्तों, समय को ना गवाते हुए बढ़ेंगे आगे की ओर। और आगे की ओर बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों ने हमारे चैनल नियर बाय स्टडी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो नीचे के दिए गए रेड बटन को दबा करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। साथ ही साथ बगल वाला बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग को मिल सके। साथ साथ तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक कर लीजिएगा और ज्यादातर लोगों को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा, ताकि हर किसी को ये वीडियो मिल सके। तो चलिए दोस्तों, समय को ना गवाते हुए बढ़ेंगे हम लोग सेट की ओर। तो हमारा जो टेस्ट सीरीज है यानी कि प्रैक्टिस सेट है, वो प्रैक्टिस सेट आज 6 होने वाला। क्या होने वाला है? 6 होने वाला। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो क्या कहा जा रहा है? तो पहले क्वेश्चन में कहा जा रहा है एमएस एक्सेल 2016 का, ध्यान दीजिएगा, एमएस एक्सेल 2016 का निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन किसी टेक्स्ट से, ध्यान दीजिएगा, किसी टेक्स्ट से सभी प्रिंट, ध्यान दीजिएगा, सभी प्रिंट ना किए जा सकने वाले योग्य अक्षरों को हटा देता है। क्या करता है? हटा देता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाता है क्लीन। ध्यान दीजिएगा, जो प्रिंट नहीं होने वाला अक्षर होता है उसको क्लीन की सहायता से, जो है क्लीन फंक्शन की सहायता से क्या करते हैं? उसको हटा देते हैं। क्या कर देते हैं? हटा देते हैं। जो आप लोगों के लिए क्या हो जाता है? इंपॉर्टेंट हो जाता है। रिप्लेस क्या होता है? तो रिप्लेस जो है किसी वर्ड को या फिर किसी अक्षर को क्या किया जाता है? यहाँ से रिप्लेस किया जाता है। क्या किया जाता है? रिप्लेस किया जाता है। ओल्ड फंक्शन के जो है वो 4 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? 4 पार्ट होते हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है क्या बोला जा रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा एमएस वर्ड 2016 के केजिंग, ध्यान दीजिएगा, केसिंग बदलने वाला एक फीचर नहीं है। ध्यान दीजिएगा, केसिंग बदलने का एक फीचर नहीं बताया जा रहा है। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा, यानी कि अनकैपिटलाइज ईच वर्ड। ध्यान दीजिएगा, अनकैपिटलाइज ईच वर्ड नाम का कोई भी केसिंग नहीं होता। अगर केसिंग की बात की जाए तो 5 प्रकार के केसिंग होते हैं। कितने प्रकार के केसिंग होते हैं? 5 प्रकार के केसिंग होते हैं। पहला होता है लोअर केज। क्या होता है? लोअर केज। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है आपको अपर केज। क्या होता है? अपर केज। ध्यान दीजिएगा, दूसरा होता है अपर केज। तीसरा क्या होता है? तीसरा होता है आपको टोंगल केज। क्या होता है? तीसरा जो है आपका हो जाता है टोंगल केज। चौथा जो है कैपिटलाइज ईच वर्ड होता है। क्या होता है? कैपिटलाइज ईच वर्ड। और पांचवा जो है हो जाता है आपका सेंटेंस केज। ये 5 केज होते हैं। लेकिन ऑन कैप, ध्यान दीजिएगा, अनकैपिटलाइज ईच वर्ड जो है ये ऑप्शन आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलता है, इसलिए इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है एमएस वर्ड 2016 में सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को सुपर स्क्रिप्ट के रूप में बदलने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? तो सुपर स्क्रिप्ट के लिए जो है किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, कंट्रोल, ध्यान दीजिएगा, कंट्रोल शिफ्ट, ध्यान दीजिएगा, कंट्रोल शिफ्ट और प्लस चिन्ह एक साथ दबाएंगे। ध्यान दीजिएगा, कंट्रोल शिफ्ट और प्लस सिंबल जो है एक बार जब यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा? वो सुपर स्क्रिप्ट में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? सुपर स्क्रिप्ट में बदल जाएगा, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर बात किया जाए क्या, कंट्रोल, ध्यान दीजिएगा, कंट्रोल शिफ्ट और, ध्यान दीजिएगा, कंट्रोल शिफ्ट और इज इक्वल टू का सिंबल प्रेस करेंगे तो ये सब स्क्रिप्ट में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? सब स्क्रिप्ट में बदल जाएगा। 1 मिनट जरूर रुक जाएगा दोस्तों, मैं अपना पेन का कलर जो है वो बदल देता हूँ, क्योंकि ये प्रॉपरली विजिबल नहीं हो पा रहा है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो अगला हमारा जो है क्या क्वेश्चन बोला जा रहा है? तो अगला क्वेश्चन में जो है कहा जा रहा है, अगला क्वेश्चन जो है क्या कहा जा रहा है? एमएस एक्सेल 2016 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? जी हाँ, तो असत्य कथन की बात की जा रही है। तो असत्य कथन कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ जो है ध्यान दीजिएगा, पॉइंटर को एक सेल, ध्यान दीजिएगा, पॉइंटर को एक सेल
बाईं ओर और दाईं ऊपर की ओर ले जाने के लिए शिफ्ट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। ये आपका जो है आपका कथन गलत है। इसके अलावा जो है सारे के सारे कथन सही है। एक सक्रिय या एक्टिव सेल वह सेल होती है जिसके द्वारा आप दिए गए डेटा को कमांड प्राप्त करते हैं। यह तो ये भी सही है। आपका प्रत्येक सेल में ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक सेल में सेल कॉलम और रो से बना एक यूनिक सेल एड्रेस होता है। तो जैसे कि आपको B1 हो गया, A2 हो गया, ये आपका क्या हो जाता है, सेल एड्रेस हो जाता है। उसके बाद जो है क्या बोला जा रहा है, एक एक गहरे रंग वाले बॉर्डर जिसे सेल पॉइंटर कहा जाता है का प्रयोग सक्रिय सेल की पहचान करने के लिए किया जाता है। तो ये भी आपका सही हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन ई बैंकिंग एक प्रणाली है जहां व्यक्तिगत फर्म, ध्यान दीजिएगा, व्यक्तिगत फर्म और कॉर्पोरेट इलेक्ट्रॉनिक्स रूप से किसी भी बैंक शाखा से किसी भी व्यक्ति, फर्म या कॉर्पोरेट में किसी अन्य बैंक शाखा के साथ एक खाता रखने के लिए योजना में भाग लेने वाले देश में धन हस्तांतरण कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर जो है आपका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए, यानी कि निफ्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निफ्ट। निफ्ट का फुल फॉर्म क्या हो जाता है, तो निफ्ट का फुल फॉर्म जो है होता है आपका नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। क्या होता है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर हो जाता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है, MS वर्ड 2016 में पेज को पोर्ट्रेट और लैंडस्केप लेआउट के बीच स्विच करने के लिए प्रिंट प्रीव्यू के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है। तो किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है, इसका राइट आंसर जो है ओरिएंटेशन जो है। तो ओरिएंटेशन के अंतर्गत जो है आपको दो प्रकार के मिलते हैं, पहला मिलता है पोर्ट्रेट और दूसरा मिलता है लैंडस्केप। इस दो ऑप्शन से जो है हम लोग पोर्ट्रेट से लैंडस्केप, लैंडस्केप से पोर्ट्रेट कर सकते हैं। और मैग्नीफायर, मैग्नीफायर जो है इससे जूम किया जाता है। मार्जिन, मार्जिन से जो है जो साइड बॉर्डर होता है, तो साइड बॉर्डर जो है जो मार्जिन है उसे क्या किया जाता है, चूज किया जाता है। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है, याहू मेल, ध्यान दीजिएगा, याहू मेल में सभी भेजे गए, ध्यान दीजिएगा, सभी भेजे गए मेल को सेव करने के लिए निम्नलिखित में से किस फोल्डर का प्रयोग किया जाता है। तो याहू मेल में जब भेजे गए जितने भी आपको ईमेल होते हैं उसको सेव करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर जो है सेंट। ध्यान दीजिएगा, सेंट बॉक्स में जो है सारे के सारे मेल सेव हो जाते हैं। ध्यान दीजिएगा कि सेंट बॉक्स में ही जो है आपको गूगल मेल यानी कि जीमेल में भी जो है आपको सेंट बॉक्स में ही सेव होता है। ड्राफ्ट वो फोल्डर होता है जिसमें जो भेजा नहीं गया है, ध्यान दीजिएगा, भेजा नहीं गया है जो मेल वो ड्राफ्ट में सेव होता है। आपको इनबॉक्स में जो है जो मेल आपको रिसीव होता है, प्राप्त होता है, वो इनबॉक्स में रहता है। स्पैम, स्पैम वैसा मेल है जो कि अवांछित मेल होता है। क्या होता है, अवांछित, जिसको ना चाहते हुए भी हमें मेल प्राप्त हो रहा है वो स्पैम में चला जाता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। MS एक्सेल, ध्यान दीजिएगा, MS एक्सेल 2016, ध्यान दीजिएगा 2016 की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता एक सेल के भीतर सभी सामग्री को कई लाइन पर प्रदर्शित करके दिखाई देने के लिए उपयोग की जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर जो है रैप टेक्स्ट होता है। क्या होता है, रैप टेक्स्ट, यानी कि जब हम, ध्यान दीजिएगा, जब एक सेल है इसमें अगर कोई नाम लिख रहा है, क्या लिख रहा है, कोई नाम लिख रहा है और ये नाम जब ज्यादा हो जाता है तो ये ऑटोमेटिकली, ध्यान दीजिएगा, ऑटोमेटिकली जो है ये दूसरे लाइन में बदल जाता है। क्या होता है, दूसरे लाइन में बदल जाता है। इसी को जो है हम लोग रैप टेक्स्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, रैप टेक्स्ट, यानी कि मुड़ जाना। रैप टेक्स्ट मतलब मुड़ जाना या फिर नया लाइन क्रिएट हो जाना। बढ़ते हैं आगे की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से, ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से किसका उपयोग MS वर्ड 2016 में एक टेबल के बॉर्डर रो, ध्यान दीजिएगा, बॉर्डर रो और कॉलम टेबल बनाने के लिए किया जाता है। तो किसका प्रयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ड्रा टेबल। ध्यान दीजिएगा, अगर MS वर्ड में आपको टेबल लेना है तो उसके लिए क्या यूज करना पड़ेगा, ड्रा टेबल यूज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ड्रा टेबल यूज करना पड़ेगा, जो आप लोग के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहा जा रहा है इंटरनेट की, ध्यान दीजिएगा, इंटरनेट की निम्नलिखित में से
किस संचार सेवा का प्रयोग इंटरनेट से जुड़े दूरस्थ कंप्यूटर पर लॉगिन करने के लिए किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? तो उसके लिए जो है टेलनेट का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? टेलनेट का प्रयोग किया जाता है, जो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाला। अगला है MS वर्ड 2016 डॉक्यूमेंट में सेलेक्ट किए गए, ध्यान दीजिएगा, सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट या ग्राफिक्स को, ध्यान दीजिएगा, ग्राफिक्स को कट करने, ध्यान दीजिएगा, कट करने जो स्वतः क्लिपबोर्ड में स्टोर हो जाता है के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया था? तो कट करने के लिए, ध्यान दीजिएगा, कट करने के लिए जो है Ctrl+X का यूज किया था। किसका यूज किया जाता है? Ctrl+X का यूज जो है वो कट करने के लिए किया जाता है। Ctrl+C का यूज जो है कॉपी करने के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? कॉपी करने के लिए किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, Ctrl+S का यूज जो है वो सेव करने के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? सेव करने के लिए किया जाता है। Ctrl+V का प्रयोग जो है पेस्ट करने के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? पेस्ट करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है? MS Excel 2016, ध्यान दीजिएगा, 2016 में एक वर्कबुक को, ध्यान दीजिएगा, एक वर्कबुक को विशिष्ट वर्क शीट्स में बांटने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपको सीट टाइप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सीट टाइप का प्रयोग जो है वो किया जाता है। अगला प्रश्न है ध्यान दीजिएगा, प्राप्त ईमेल को देखने और प्रतिबंधित करने के लिए आमतौर पर निम्नलिखित में से किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है? तो किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर जो है इनबॉक्स का। जितना भी हमारा मेल रिसीव होता है, क्या होता है? मेल जो है वो रिसीव होता है, वो कहाँ रहता है? तो वो जो है सारा का सारा आपको इनबॉक्स में दिखाई देगा। कहाँ दिखाई देगा? इनबॉक्स में दिखाई देगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है? ध्यान दीजिएगा, MS वर्ड 2016 में टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के, ध्यान दीजिएगा, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इफेक्ट श्रेणी, ध्यान दीजिएगा, इफेक्ट श्रेणी के से संदर्भित है या फिर संबंधित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? स्ट्राइक थ्रू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्ट्राइक थ्रू जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है? MS वर्ड 2016 में किसी पिक्चर प्रोग्राम, ध्यान दीजिएगा, पिक्चर प्रोग्राम, वेब पेज या ईमेल एड्रेस का लिंक बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस फीचर का प्रयोग किया जाता है? तो किस फीचर का प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए जो है हाइपर लिंक का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? हाइपर लिंक का प्रयोग किया जाता है। हाइपर लिंक के जरिए जो है एक पेज से, ध्यान दीजिएगा, एक पेज से दूसरे वेब पेज या फिर दूसरे पेज या फिर किसी फाइल में क्या कर सकते हैं? डायरेक्टली हम इंटर कर सकते हैं। अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है? MS Excel 2016 में निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन किसी एक का निरपेक्ष मान प्रदर्शित करता है जो बिना किसी प्रतीक चिन्ह की एक संख्या होती है? तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? ABS। क्या हो जाएगा? ABS इसका हो जाएगा। ABS का फुल फॉर्म जो है, यानी कि इस ABS फंक्शन का प्रयोग जो है वो निगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर के बीच में किया जाता है। क्या कहता है? निगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर के बीच में किया जाता है। और ABS का फुल फॉर्म जो है एब्सोल्यूट, क्या होता है? एब्सोल्यूट फंक्शन हो जाता है। क्या होता है? एब्सोल्यूट फंक्शन हो जाता है। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है? तो अगले प्रश्न में कहा जा रहा है MS वर्ड, ध्यान दीजिएगा, MS वर्ड 2016 में प्रिंट प्रीव्यू विकल्प में जाने के लिए निम्नलिखित में से किस अनुक्रम का प्रयोग किया, यानी कि किस स्टेप का प्रयोग किया था? तो यानी कि यहाँ पे जनरली जो है स्टेप पूछा जा रहा है, किस स्टेप का जो है वो क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है, ध्यान दिएगा, सबसे पहले अगर प्रिंट प्रीव्यू देखना है तो सबसे पहले जो है आपको ऑफिस बटन पे क्लिक करना पड़ेगा, प्रिंट पे क्लिक करना पड़ेगा, उसके बाद प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक करना पड़ेगा। इसका राइट आंसर जो है क्या हो जाएगा? आपको C हो जाएगा। क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। यहाँ से जो है आपको क्या क्या कर सकते हैं प्रिंट प्रीव्यू में? तो प्रिंट प्रीव्यू में जो है आपको जूम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? जूम कर सकते हैं। पेज सेटअप कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? पेज सेटअप कर सकते हैं और भी बहुत सारे चीजों को कर सकते हैं। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है? इंटरनेट प्रोटोकॉल के संदर्भ में HTTP का पूर्ण रूप क्या होता है? तो HTTP का पूर्ण रूप जो है वो क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट। ध्यान दीजिएगा, हाइपर टेक्स्ट
क्या हो जाता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो है वो क्या होता है, इसका राइट आंसर जो है वो हो जाता है। क्या हो जाता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है, मोबाइल फोन के साथ, ध्यान दीजिएगा, मोबाइल फोन के साथ इंटरनेट का प्रयोग करने के लिए निम्नलिखित में से किस सेवा का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाता है। तो किस सेवा का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर जो है अभी के समय में 3G और 4G यानी कि थर्ड जनरेशन और फोर्थ जनरेशन का प्रयोग सबसे अधिक किया जा रहा है। जी हाँ, तो सबसे अधिक किया जा रहा है। जनरली जो है वर्तमान समय में अभी 4G यानी कि फोर्थ जनरेशन का प्रयोग किया था। अगर DSL की बात किया जाए, ध्यान दीजिएगा, DSL की बात किया जाए तो इसका फुल फॉर्म जो है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन होता है। क्या होता है, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन होता है, जो कि पहले तारों वाले जो टेलीफोन होते हैं, ध्यान दीजिएगा, तारों वाला जो टेलीफोन होता था उसमें जो है DSL का प्रयोग किया जाता था। अभी ये जो है बहुत कम प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है, MS Excel 2016, ध्यान दीजिएगा, MS Excel 2016, ध्यान दीजिए, जो कि बहुत ही ज्यादा आप लोग के लिए क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। MS Excel 2016 में निम्नलिखित में से कौन सा सेल रेफरेंस डिफॉल्ट होता है। क्या होता है, रेफरेंस डिफॉल्ट रूप से होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपको रिलेटिव रेफरेंस होता है। क्या होता है, रिलेटिव रेफरेंस जो है वो क्या होता है, आपको डिफॉल्ट रूप से होता है। अगर रेफरेंस की बात की जाए तो यहाँ पे 3 प्रकार के रेफरेंस होते हैं। कितने प्रकार के रेफरेंस होते हैं, 3 प्रकार के। पहला क्या है, तो पहला जो है आपको रिलेटिव रेफरेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिलेटिव रेफरेंस हो जाएगा। दूसरा जो है एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस हो जाएगा। और तीसरा जो है आपको क्या हो जाएगा, मिक्सड सेल रेफरेंस हो जाता है। यानी कि 1, 2 और 3, ये जो है सक्रिय एक्टिव सेल आपको रेफरेंस नहीं होता, बल्कि एक्टिव सेल सिर्फ होता है। ये तीनों आपको रेफरेंस हो जाता है। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है, MS Excel 2016 में किस टैब से स्पेल चेक का विकल्प सेलेक्ट किया जाता है। तो किस टैब से, यानी कि किस टैब से जो है स्पेल चेक का विकल्प चूज किया जाता है। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, रिव्यू टैब से। किससे, रिव्यू टैब से जो है स्पेल चेक क्या किया जाता है, आपको चेकिंग किया जाता है, जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है, ध्यान दीजिए कि MS Word 2016 डॉक्यूमेंट में एक वाटर मार्क जोड़ने के लिए आपको पहले, ध्यान दीजिएगा, आपको पहले किस टैब पर क्लिक करना होगा, फिर उसके बाद किस ग्रुप में वाटर मार्क का विकल्प चयन करना होगा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर जो है सबसे पहले पेज लेआउट में जाएंगे। कहाँ जाएंगे, पेज लेआउट में। उसके बाद पेज बैकग्राउंड चूज करेंगे। क्या करेंगे, पेज बैकग्राउंड चूज करेंगे। उसके बाद जो है वहां पे वाटर मार्क का ऑप्शन मिलता है। क्या मिलता है, वाटर मार्क का ऑप्शन जो है मिल जाता है। इसका राइट आंसर जो है क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है, MS Excel 2016 फॉर्मूला का मान क्या होगा। जहां पे फॉर्मूला दिया हुआ है सम SQ, ध्यान दीजिएगा, सम SQ 1 2 3 4, ध्यान दीजिएगा 1 2 3 4। तो इसका राइट आंसर जो है इसके अनुसार क्या हो जाएगा, तो सम SQ का मतलब होता है स्क्वायर, यानी कि सभी का स्क्वायर करना, उसके बाद क्या करना है, सम करना है। यानी कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर करने के बाद जो है सभी को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो देखिए 4 का स्क्वायर 16 हो जाता है, 3 का स्क्वायर 9 हो जाता है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है, 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाता है। ध्यान दीजिएगा कि कितना हो जाएगा, 10 और 20 यानी कि 30 इसका जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 30 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है, तो अगले प्रश्न में देखिए, ध्यान दीजिएगा क्या बोला जा रहा है, MS Excel 2016 में एक सेल में तब प्रदर्शित कर सकते हैं उस सेल की एक संख्या तथा संख्या या तिथि होती है उसके, और उसके स्तंभ यानी कि कॉलम की चौड़ाई इसके प्रतिरूप आवश्यक सभी संप्रेरकों को प्रदर्शित नहीं कर पाता है। यानी कि जब हम कोई सेल में कोई डाटा एंटर करते हैं और वो सेल से बाहर हो जाता है, क्या होता है, सेल से जब क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है, तब क्या प्रदर्शित होता है। तो वहां पे जो है ध्यान दीजिएगा कि वहां पे जो है क्या प्रदर्शित होगा, हैच 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 प्रदर्शित होता है। क्या होता है, हैच 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 प्रदर्शित होता है। अगला प्रश्न है, MS Word 2016 में Ctrl+R का प्रयोग टेक्स्ट को स्क्रीन, ध्यान दीजिएगा, टेक्स्ट को स्क्रीन के ऑनलाइन करने के लिए किया जाता है। किसके ऑनलाइन करने के लिए किया जाता है, ध्यान दीजिएगा, जब Ctrl+
आर करेंगे, क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस आर करेंगे तो राइट अलाइनमेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राइट अलाइनमेंट जो है कंट्रोल प्लस आर से हो जाता है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है, एमएस एक्सेल 2016 में, ध्यान दीजिएगा 2016 में एक पंक्ति यानी कि एक रो की अधिकतम ऊंचाई कितनी हो सकती है। तो इसकी अधिकतम ऊंचाई, एक रो की अधिकतम ऊंचाई यानी कि अधिकतम ऊंचाई कितनी होती है, तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, आपको कितना हो जाएगा 409 यानी कि 409 पॉइंट्स होता है। कितना होता है, 409 पॉइंट्स जो है अधिकतम ऊंचाई हो सकता है, जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या है, इंपॉर्टेंट होता है, जो कि डिफॉल्ट रूप से 15 रहता है। कितना है, डिफॉल्ट रूप से 15 रहता है, जो कि आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है, तो अगला प्रश्न जो है ध्यान दीजिएगा क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित डोमेन नेम विस्तारों यानी कि एक्सटेंशन का संबंध परिभाषाओं से मिलान कीजिए। ध्यान दीजिएगा कि जब .go भी रहेगा, क्या रहेगा, .go भी रहेगा, तो ये सरकारी एजेंसियों के लिए प्रयोग किया था, यानी कि गवर्नमेंट हो जाएगा। org जो है ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रयोग किया था, किसके लिए प्रयोग किया था है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रयोग किया जाता है। उसके बाद ईडीयू जो है वो शैक्षिक संस्थानों के लिए प्रयोग किया जाता है। नेट जो है नेटवर्क के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके अनुसार जो है वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर, तो इसके अनुसार जो है राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी कि 1 का ए, 2 का सी और 3 का डी और 4 का जो है बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है, तो अगले प्रश्न में कहा जा रहा है, एक एमएस वर्ड 2016 डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है। तो किसी भी आपको वर्ड में, किसमें, एमएस वर्ड में जो है किसी भी जो है डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए, क्या करने के लिए, बंद करने के लिए जो है कंट्रोल प्लस डब्ल्यू का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू का प्रयोग किया जाता है। अगर बात किया जाए कंट्रोल प्लस ओ से क्या होता है, तो कंट्रोल प्लस ओ से जो है नया फाइल ओपन हो जाएगा, सॉरी नया फाइल नहीं बल्कि जो फाइल हमने पहले से बना रखा है वो फाइल ओपन होगा। कंट्रोल प्लस एन से जो है नए न्यू फाइल क्रिएट करने का ऑप्शन यहाँ से आ जाता है। क्या आता है, न्यू फाइल क्रिएट करने का ऑप्शन आता है। कंट्रोल प्लस ई से क्या होता है, ई से जो है सेंटर अलाइनमेंट हो जाता है। क्या होता है, सेंटर अलाइनमेंट जो है कंट्रोल प्लस ई से हो जाता है। अगर बात किया जाए कंट्रोल प्लस आई से क्या होता है, तो कंट्रोल प्लस आई से जो है इटैलिक हो जाता है। क्या होता है, इटैलिक हो जाता है। कंट्रोल प्लस बी से क्या होता है, कंट्रोल प्लस बी से जो है आपको बोल्ड हो जाता है। कंट्रोल प्लस ए से क्या होता है, कंट्रोल प्लस ए से जो है ऑल सेलेक्ट हो जाता है। क्या होता है, ऑल सेलेक्ट हो जाता है। कंट्रोल प्लस जेड से क्या होता है, कंट्रोल प्लस जेड से जो है अंडू होता है। क्या होता है, अंडू हो जाता है। कंट्रोल प्लस आर से क्या होता है, तो कंट्रोल प्लस आर से राइट अलाइनमेंट हो जाता है। क्या होता है, कंट्रोल प्लस आर से राइट अलाइनमेंट। कंट्रोल प्लस बाई से क्या होता है, कंट्रोल प्लस बाई से जो है रीडू हो जाता है। क्या होता है, रीडू हो जाता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है, तुम्हारा अगला प्रश्न जो है ध्यान दीजिएगा क्या कहा जा रहा है, एमएस वर्ड 2016 में स्पेलिंग और ग्रामर चेक शुरू करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है। तो किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है, तो F7 का प्रयोग किया जाता है। क्या कहता है, F7 का प्रयोग किया जाता है, जो आप लोग के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है, तो अगला प्रश्न जो है निम्नलिखित कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से बेमेल का चयन कीजिए। ध्यान दिएगा इनमें से जो है एक जो है बेमेल है, तो इसके अनुसार जो बेमेल हो जाएगा वो फाइल एक्सप्लोरर जो है वो क्या हो जाएगा, बेमेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बेमेल हो जाएगा। सफारी जो है ये ब्राउजर है, मोजिला फायरफॉक्स भी ब्राउजर है, इंटरनेट एक्सप्लोरर भी जो है वो ब्राउजर, लेकिन फाइल एक्सप्लोरर जो है वो फाइल में, ध्यान दिएगा फाइल में फोल्डर और फाइल को चेक करने के लिए उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है, कौन सा कंप्यूटर, ध्यान देगा कौन सा कंप्यूटर पेरिफेरल आपको भौतिक छवि या दस्तावेज की प्रतिलिपि बनाने और उसे डिजिटल छवि के रूप में अपने कंप्यूटर पर सहेजने की सुविधा प्रदान करता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, स्कैनर। ध्यान दो, स्कैनर से जो है किसी भी, ध्यान देगा किसी भी भौतिक चीजों को क्या करते हैं, डिजिटल रूप में, किस रूप में, डिजिटल रूप में जो है उसको क्या करते हैं, सहेजने का काम करता है। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित
निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति, ध्यान दीजिएगा, कौन सी स्मृति मुख्य रूप से अर्धचालकों पर आधारित नहीं होती। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे नहीं की बात की जा रही है। कौन सी स्मृति जो है मुख्य रूप से अर्धचालकों पर आधारित नहीं होती है, तो इसका राइट आंसर जो है द्वितीयक स्मृति, यानी कि द्वितीयक मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी जो है वो क्या होता है, आपको अर्धचालकों पर आधारित नहीं होती है। इसके अलावा जो है मुख्य मेमोरी यानी कि प्राइमरी मेमोरी और द्वितीयक मेमोरी यानी कि कैश मेमोरी और रजिस्टर जो कि जो है सभी आधारित होता है। रजिस्टर जो है सबसे फास्ट होता है, क्या होता है, सबसे फास्ट होता है, उसके बाद कैश फास्ट होता है, उसके बाद जो है आपको क्या होता है, आपको प्राइमरी मेमोरी फास्ट होता है। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है, उपयोगकर्ता, ध्यान दीजिएगा, उपयोगकर्ता इंटरफेस के संबंध में संक्षिप्ताकार CLI, ध्यान दीजिएगा, CLI किसके लिए प्रयोग किया जाता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे CLI का फुल फॉर्म तो हमने फुल फॉर्म के लिए एक अलग से ही वीडियो बना दिया जिसमें लगभग 200 से 250 अपने फुल फॉर्म कवर किए, तो वहां से आप जाकर के जो कि यहाँ पे आई बटन में, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आई बटन में जो है उसका लिंक मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, आपको फुल फॉर्म वाला लिंक मिल जाएगा, वहां से आप चाहे तो वीडियो देख सकते हैं फुल फॉर्म वाला। तो आपको CLI का फुल फॉर्म क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, CLI का फुल फॉर्म जो है वो क्या हो जाता है, ध्यान दीजिएगा, CLI जो है आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका जो है कंसोल इंटरफेस, ध्यान दीजिएगा, कंसोल यूजर इंटरफेस होता है। क्या होता है, कंसोल यूजर इंटरफेस जो है इसका फुल फॉर्म हो जाता है। फिर कैरेक्टर यूजर इंटरफेस भी इसका फुल फॉर्म हो जाता है। क्या होता है, आपको इसका राइट आंसर जो है क्या हो जाएगा, कमांड लाइन इंटरफेस, ध्यान दीजिएगा, कमांड लाइन इंटरफेस हो जाएगा, क्योंकि ये इसी को जो है कंसोल, ध्यान दीजिएगा, कंसोल यूजर इंटरफेस या फिर कैरेक्टर यूजर इंटरफेस भी कहा जाता है इसको। और इसी के जैसा आता है GUI, तो GUI का फुल फॉर्म जो है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है, नहीं की बात की जा रही है। ध्यान दीजिएगा कि कौन सी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है, तो A@ जो है वो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। आपको C++ है, जावा स्क्रिप्ट है, ध्यान दीजिएगा, जावा स्क्रिप्ट है, और आपको C यहाँ पे हैच नहीं होगा, C जो है क्या हो जाएगा, आपको जो है आपको क्या हो जाएगा, एक कंप्यूटर भाषा हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है, मल्टी, ध्यान दीजिएगा, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का अर्थ वह है, यानी कि मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का अर्थ जो है वो क्या हो जाता है। तो इसके अनुसार जो है ध्यान दीजिएगा, मल्टीटास्किंग यानी कि बहुत से प्रोग्रामों को एक साथ संचालन किया जा सकने वाला, यानी कि बहुत सारे कामों को जो है एक साथ किया जा सकने वाला प्रोग्राम जो है मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कहलाता है। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है, एक प्रोग्राम या कंप्यूटर होता है, यानी कि कौन जो है एक प्रोग्राम या कंप्यूटर होता है जो सर्वर से जुड़कर जानकारी को, ध्यान दिएगा, जानकारी का अनुरोध करता है। तो कौन जो है जानकारी का अनुरोध करता है, तो इसके अनुसार जो है कौन जो है जुड़कर जानकारी का अनुरोध करने का काम करता है, तो यहाँ पे क्लाइंट जो है वो क्या करता है, जानकारी का अनुरोध करता है, यानी कि जानकारी को क्या करता है, एक्सेस करने का कोशिश करता है, अनुरोध करता है। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ध्यान दीजिएगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में ध्यान दीजिएगा, फिल इन द ब्लैंक का चयन करके पूर्व निर्धारित उपांत व्यवस्थाओं, मार्जिन सेटिंग को अनुकूलित, कस्टमाइज कर सकते हैं या चुने जा सकते हैं। तो किसका प्रयोग करके किया जा सकता है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, पहले लेआउट चूज करेंगे, उसके बाद मार्जिन चूज करेंगे। क्या करेंगे, लेआउट चूज करेंगे, उसके बाद मार्जिन चूज करेंगे, तो वहां से जो है मार्जिन सेटिंग हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है, कैलिस्टो, ध्यान दीजिएगा, कैलिस्टो MT, ध्यान दीजिएगा, कैलिस्टो MT, एरियल और सेंचुरी विभिन्न प्रकार के हैं। तो विभिन्न प्रकार के क्या है, कैलिस्टो MT, एरियल और सेंचुरी, ये सारे के सारे जो है, ध्यान दीजिएगा, ये सारे के सारे जो है आपके क्या हो जाते हैं, फंड है। क्या है, फंड के ये नाम हो जाते हैं। कूपर ब्लैक भी आपका फंड का नाम है, मंगल भी फंड का नाम है, और रेमिंगटन गिल भी फंड का नाम है, क्रुति देव भी जो है फंड का नाम है। सारे के सारे क्या हो जाते हैं, आपके फंड के नाम हो जाते हैं। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है, MS वर्ड, ध्यान दीजिएगा, MS वर्ड 2016 फाइल में क्लिप बोर्ड की, ध्यान दीजिएगा, क्लिप बोर्ड की सामग्री
को पेस्ट करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया था? तो पेस्ट करने के लिए हमने अभी बताया कि हमने पेस्ट करने के लिए जो है Ctrl+V का प्रयोग किया था। क्या कहता है? Ctrl+V का प्रयोग जो है वो पेस्ट करने के लिए किया था। Ctrl+P का प्रयोग जो है वो प्रिंट करने के लिए किया था। किसके लिए किया था? प्रिंट करने के लिए किया था। Ctrl+C का प्रयोग जो है वो कॉपी करने के लिए किया था। Ctrl+X का प्रयोग जो है वो कट करने के लिए किया था। किसके लिए किया था? कट करने के लिए किया जाता है, जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है? इनमें से ध्यान दीजिएगा, इनमें से कौन सा इंटरनेट तक पहुंच प्रदान करता है, यानी कि कौन जो है इंटरनेट तक पहुंच प्रदान करने में हमें क्या करता है? मदद करता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ISP। क्या हो जाता है? ISP जो है वो क्या करता है? इंटरनेट तक पहुंच प्रदान करने में मदद करता है। ISP का फुल फॉर्म क्या हो जाता है? तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो है इसका फुल फॉर्म हो जाता है। सर्च इंजन की बात की जाए तो गूगल, याहू, बिंगो, ये सारे के सारे क्या होता है? सर्च इंजन हो जाता है। स्प्रेडशीट जो है आपको किसमें देखने को मिल जाएगा? तो स्प्रेडशीट जो है आपको एक्सेल में देखने को मिल जाएगा। कहाँ देखने को मिल जाएगा? एक्सेल में देखने को मिल जाएगा, जो आप लोग के लिए क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी। कौन सी? कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी जिसे सेकंड जनरेशन कहा जाता है, किस दौरान देखी गई थी? तो कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी यानी कि सेकंड जनरेशन जो है किस दौरान देखी गई थी? तो 1956। ध्यान दीजिएगा, 1956 से 63 के बीच में जो है क्या किया गया था? आपको कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी जो है वो देखी गई थी, जो आप लोग के लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है। अगर बात किया है सेकंड जनरेशन में किसका प्रयोग किया गया था, तो सेकंड जनरेशन में जो है आपको वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया था। क्या किसका प्रयोग किया गया था? वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग जो है वो किया गया था, जो आप लोग के लिए क्या है? इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ ही साथ जो है इसमें ट्रांजिस्टर का भी प्रयोग किया था। क्या किसका? ट्रांजिस्टर का प्रयोग जो है वो किया गया था। ट्रांजिस्टर के आविष्कारक कौन है? तो ब्राटन है। कौन है? ब्राटन। कौन से है? ब्राटन। कौन है? ब्राटन और वार्डिन है। कौन है? ब्राटन और वार्डिन। विलियम सेकले भी इन्होंने क्या किया था? मदद किया था। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा, ध्यान देगा, कौन सा शॉर्टकट किसी फाइल को ध्यान दिया, कॉपी करके, यहाँ पे कॉपी लिख दिया, गलत हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉपी हो जाएगा। कॉपी करके डेस्कटॉप पर पेस्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो कॉपी करने के लिए जो है किसका प्रयोग किया जाता है? तो कॉपी करने के लिए जो है कॉपी और पेस्ट करने की बात की जा रही है, तो Ctrl+C से, किससे? Ctrl+C से कॉपी और Ctrl+V से जो है वो पेस्ट किया जाता है। इसके अनुसार राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? बी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है? निम्नलिखित में से किसे सुपर नेटवर्क या मेटा नेटवर्क कहा जाता है? तो किसे जो है सुपर नेटवर्क या मेटा नेटवर्क कहा जाता है? तो यहाँ पे जो इंटरनेट को जो है सुपर नेटवर्क या मेटा नेटवर्क कहा जाता है, जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या है? इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा ऑफिस पैकेज नहीं है? नहीं की बात की जा रही है, कौन जो है ऑफिस पैकेज नहीं है? तो यहाँ पे WPS ऑफिस एक पैकेज है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010 ये भी आपका पैकेज हो जाता है, और लाइब्रा ऑफिस ये भी आपका ऑफिस सूट पैकेज है। लेकिन क्वांटम जो है ऑफिस पैकेज नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर जो है क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से क्या किसी वीडियो फाइल को एक्सटेंशन नहीं, यानी कि वीडियो फाइल का कौन सा एक्सटेंशन नहीं है? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो है ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जो है कौन सा बोला जा रहा है? वीडियो फाइल का एक्सटेंशन नहीं है। तो JPEG, ध्यान दीजिएगा, JPEG और JPG ये सारे के सारे जो है आपके किसके हो जाते हैं? इमेज के एक्सटेंशन होते हैं। इसके अलावा .mov, .avi और .mp4 ये सारे के सारे जो है किसके? वीडियो के एक्सटेंशन हो जाते हैं। किसके हो जाते हैं? वीडियो के एक्सटेंशन हो जाता है, जो आप लोग के लिए क्या है? इंपॉर्टेंट हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा एक नॉन वोलाटाइल मेमोरी का उदाहरण है? तो नॉन वोलाटाइल मेमोरी का उदाहरण जो है केवल और केवल यहाँ पे रोम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रोम, यानी कि रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी होता है। रैम का फुल फॉर्म क्या हो जाता है?
तो रैम का फुल फॉर्म जो है आपको क्या हो जाएगा, रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी लैन, यानी कि LAI का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि LAI का फुल फॉर्म क्या हो जाता है। यहाँ पे VLSI का फुल फॉर्म क्या होता है, तो VSLI का फुल फॉर्म जो है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन होता है। क्या होता है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन इसका फुल फॉर्म होता है। इसका फुल फॉर्म जो है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है, किसका अर्थ उन अवांछित वाणिज्य, ध्यान दीजिएगा, वाणिज्यिक ईमेल से है जिसकी, ध्यान दीजिएगा, जिनकी इंटरनेट पर बाढ़ रहती है। क्या रहती है, बाढ़ रहती है, मतलब कि बहुत ज्यादा क्या रहती है, उपयोग रहती है। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, आपको स्पैम रहता है। क्या रहता है, स्पैम जो है हमारे इंटरनेट पर बहुत अधिक मात्रा में क्या रहता है, आपका उपस्थित रहता है, जो कि हर एक प्रकार के ईमेल उसमें शामिल होता है। अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है, टेलीफोन वायरिंग पर उच्च इंटरनेट गति प्रदान करने वाली तकनीक को क्या कहा जाता है। यानी कि टेलीफोन वायरिंग पर उच्च हाई स्पीड प्रदान करने वाला है, हाई स्पीड देने वाला जो तकनीक है, टेक्नोलॉजी है, उसे क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर जो है वो आपका क्या हो जाएगा, ADSL हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ADSL जो है हो जाएगा। इसका फुल फॉर्म अगर की बात किया जाए तो इसका फुल फॉर्म जो है एसिमेट्रिक, ध्यान दीजिएगा, एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन जो है इसका फुल फॉर्म हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, एसिमेट्रिक, ध्यान दीजिएगा, एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन इसका फुल फॉर्म हो जाता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है, अगला प्रश्न में कहा जा रहा है कंप्यूटर शब्दावली, क्या कंप्यूटर शब्दावली में IDN का पूर्ण रूप क्या होता है। तो IDN का की अगर बात किया जाए तो IDN का पूर्ण रूप जो है वो क्या होता है, इंटरनेशनलाइज्ड डोमेन नेम होता है। क्या होता है, इंटरनेशनलाइज्ड डोमेन नेम, यानी कि इसका राइट आंसर B हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंटरनेशनलाइज्ड डोमेन नेम इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। जैसे कि अगर बात किया जाए किसका, ISP का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है। ISDN का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ISDN का फुल फॉर्म जो है इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क होता है। अगर बात किया जाए किसका बात किया जाए, अगर बात किया जाए IRC का फुल फॉर्म क्या होता है, तो IRC का फुल फॉर्म जो है इंटरनेट रिले चार्ट होता है। GPRS, ध्यान दीजिएगा, पहले छोटे वाले मोबाइल में जो है GPRS का प्रयोग किया था, तो GPRS का फुल फॉर्म क्या होता है, जनरल पॉकेट रेडियो सर्विस होता है। GSM का फुल फॉर्म क्या होता है, क्या होता है, GSM का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल होता है। क्या होता है, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल हो जाता है। GUI का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हो जाता है। अगर बात किया जाए GIF का फुल फॉर्म क्या होता है, तो GIF का फुल फॉर्म जो है ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट होता है। क्या होता है, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट हो जाता है। अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा था, अगले प्रश्न में कहा जा रहा है माइक्रोचिप, ध्यान दीजिएगा, माइक्रोचिप बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है। तो माइक्रोचिप बनाने के लिए आपको जो है सिलिकॉन का प्रयोग किया था। किसका प्रयोग किया जाता है, सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है, जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, वह सिस्टम, ध्यान दीजिएगा, वह सिस्टम जो IP पता यानी कि IP एड्रेस को आसानी से याद रखे जा सकने वाले प्रारूप में परिवर्तित करता है, वह क्या कहलाता है। तो वह जो है क्या कहलाता है, तो इसका राइट आंसर जो है डोमेन नेम सिस्टम जो है वो कहलाता है। क्या कहलाता है, DNS कहलाता है। क्या कहलाता है, DNS, यानी कि डोमेन नेम सिस्टम जो है कहलाता है। IP एड्रेस का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इंटरनेट, ध्यान दीजिएगा, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस जो है इसका फुल फॉर्म हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से, ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से क्या रोम यानी कि रीड ओनली मेमोरी की विशेषता नहीं है। यहाँ पे नहीं की बात की जा रही है, कौन सी विशेषता नहीं हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर जो है वो इसे, ध्यान दीजिएगा, वोलेटाइल मेमोरी के रूप में जाना था। नहीं, ये इसे वोलेटाइल मेमोरी के रूप में नहीं बल्कि नॉन वोलेटाइल, क्या, नॉन वोलेटाइल मेमोरी के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा जो है कंप्यूटर बंद होने पर सभी सूचनाएं नहीं खोता है। तो जी हाँ, तो ये नहीं खोता है, सहेज कर रखता है। यह सूचनाओं को अस्थायी तौर पर संग्रहित करता है। तो जी हाँ, स्थायी रूप से संग्रहित करता है। या बूट लोडर जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर को धारित करता है, तो जो तो इसको धारित करता है। अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कीबोर्ड, मॉनिटर और कैबिनेट किसके घटक है। तो कीबोर्ड, मॉनिटर और कैबिनेट जो है ये सारे के सारे, ध्यान दीजिएगा, सारे के सारे जो है वो किसके घटक हो जाते हैं, तो कंप्यूटर हार्डवेयर के घटक हो जाता है। किसके हो जाते हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर के ये घटक हो जाता है, क्योंकि ये सारे के सारे जो है छू सकने वाले प्रोडक्ट आपके क्या हो जाते हैं, अप्लायंस हो जाता है। जिसको हम छू सकते हैं वो क्या होता है, आपको हार्डवेयर होता है। जिसको नहीं छू सकता है, जो कि प्रोग्राम के रूप में है, वो क्या कहलाता है, सॉफ्टवेयर कहलाता है। क्या कहलाता है,
है, सॉफ्टवेयर कहलाता है, जो कि दिया हुआ है। अगर बात किया जाए कंप्यूटर का जो सीपीयू होता है, क्या होता है, सीपीयू जो होता है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है। कितने पार्ट में? 3 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला होता है एएलयू। क्या होता है एएलयू? अर्थमेटिक लॉजिस्टिक यूनिट। उसके बाद होता है सीयू। क्या होता है? सीयू जो कि होता है कंट्रोल यूनिट। और तीसरा होता है आपको क्या होता है? एसीयू। क्या होता है? एसीयू या फिर एमयू होता है, जो कि मेमोरी यूनिट होता है। क्या होता है? मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट को ही जो है स्टोरेज यूनिट भी कहा जाता है। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है? एक्सेल 2016। ध्यान दीजिएगा, एक्सेल 2016 में एक सीट में कितने कॉलम होते हैं? तो 2016 की बात की जाए तो कॉलम की संख्या जो है 2016 में, किसमें? 2016 वाले में जो है कितना हो जाएगा? तो 16,300। ध्यान दीजिएगा, 16,384 जो है 2016 में हो जाएगा। किस में हो जाएगा? 2016 में जो है आपको 16,384 जो है क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात किया जाए, ध्यान दीजिएगा कि अगर बात किया जाए कि रो की संख्या कितनी होती है, तो रो की संख्या जो है 16 वाले में जो है कितना हो जाता है? 10,48,576 हो जाता है। कितना होता है? 10,48,576। अगर ओल्ड वाले में, किसके? 2016 से पहले वाले की बात की जाए तो इसमें जो है कितना होता था? तो अगर बात किया जाए रो की, ध्यान दिएगा, रो की संख्या की बात की जाए तो रो की संख्या जो है 65,536 होता है। क्या होता है? रो की संख्या 65,536 होता है। और कॉलम की संख्या, ध्यान दिएगा, कॉलम की संख्या जो है 256 होता था। कितना होता था? 256 जो है वो होता था, जो कि आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बढ़ते हैं आगे की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है, ध्यान दीजिएगा, हमारा अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है? कंप्यूटर के संदर्भ में एक स्पाई स्पाइडर क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, स्पाइडर क्या होता है? तो इसका राइट आंसर जो है एक प्रोग्राम होता है जो वेबसाइटों को, ध्यान दीजिएगा, वेबसाइटों को कैटलॉग तैयार करता है। क्या करता है? वेबसाइटों का कैटलॉग जो है वो तैयार करने का काम करता है। जो तो वेबसाइट कैटलॉग तैयार करने का काम करता है। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है कि आप पूर्व में, ध्यान दीजिएगा, आप पूर्व में खोले गए यानी कि पहले से खोले गए प्रोग्राम पर जाने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग करेंगे? तो किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो एल्ट, ध्यान दीजिएगा, एल्ट प्लस शिफ्ट टैब। ध्यान दीजिएगा, एल्ट शिफ्ट टैब का प्रयोग जो है वो क्या करते हैं हम लोग? पहले से खोले गए प्रोग्राम के ऊपर जाने के लिए प्रयोग करते हैं। तुम्हारा अगला प्रश्न जो क्या है, क्या कहा जा रहा है कि एफटीटीपी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो एफटीटीपी का पूर्ण रूप जो है वो क्या हो जाता है? तो फाइल, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एफटीटी का पूर्ण रूप जो है कुछ अलग दिया गया। क्या दिया गया है? अलग दिया गया है। क्या दिया गया है? तो एफटीटीपी का पूर्ण रूप जो है फाइबर टू द, ध्यान दीजिएगा, फाइबर टू द प्रोमाइसेस दिया गया। क्या दिया गया है? फाइबर टू द प्रोमाइसेस जो है आपको दिया गया है। लेकिन एफटीटी का पूर्ण रूप जो है वो क्या होता है? फाइल ट्रांसफर। ध्यान दीजिएगा, फाइल ट्रांसफर टेक्स्ट। यहाँ पे अगर एक और पूछा जाता है एफटीपी, क्या हो जाता है? एफटीपी, तो एफटीपी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो है हो जाता है। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है? अगले प्रश्न में कहा जा रहा है ऑप्टिकल, ध्यान दीजिएगा, ऑप्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क क्या है? तो ऑप्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की अगर बात किया जाए तो ये जो है फिजिकल फाइबर, ध्यान दीजिएगा, फिजिकल फाइबर और ऑप्टिकल डिवाइस जिसके माध्यम से सिग्नल को दूर संचार नेटवर्क में उपयोगिताओं तक विस्तृत किया जाता है। किसके माध्यम से? तो आपको ऑप्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन के माध्यम से किया जाता है। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है? तो अगला प्रश्न में जो है कहा जा रहा है ध्यान दीजिएगा, एमपीजी, ध्यान दीजिएगा, एमपीईजी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो एमपीईजी का पूर्ण रूप जो है वो क्या हो जाता है? तो मूविंग पिक्चर एक्सपोर्ट ग्रुप। ध्यान दीजिएगा, मूविंग पिक्चर एक्सपोर्ट ग्रुप जो है एमपीईजी का फुल फॉर्म हो जाता है। अगर बात किया जाए, किसका बात किया जाए? जेपीईजी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो जेपीईजी का फुल फॉर्म जो है वो ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप होता है। पीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो पीएनजी का फुल फॉर्म जो है पोर्टेबल, ध्यान दीजिएगा, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स होता है। क्या होता है? पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स जो है इसका फुल फॉर्म हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है
क्या कहा जा रहा है, कंप्यूटर शब्दावली में ईपी रोम का पूर्ण रूप क्या हो जाता है। तो ईपी रोम का पूर्ण रूप जो है वो क्या होता है, तो इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ध्यान दीजिएगा, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी जो है इसका पूर्ण रूप हो जाता है किसका, ईपी रोम का। अगर बात किया जाए ईडीपी क्या हो जाता है, ईडीपी का फुल फॉर्म की बात की जाए तो इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग हो जाता है, जो आप लोग के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। फैट का पूर्ण रूप क्या होता है, तो फैट यानी कि एफएटी, फैट का पूर्ण रूप क्या होता है, तो फाइल एलोकेशन टेबल होता है। क्या होता है, फाइल एलोकेशन टेबल हो जाता है। तो दोस्तों ये था हमारा आज के टेस्ट सीरीज 6 का, किसका, 6 का जो है कितना, 60 क्वेश्चन, जो कि पूरी तरीके से क्वेश्चन जो है कंप्यूटर पे आधारित। तो दोस्तों आप लोग बताइए कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, ज्यादातर लोगों को शेयर भी जरूर कर दिया। जिन लोगों ने हमारे चैनल नियर बाय स्टडी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो नीचे के दिए गए रेड बटन को दबा करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बगल वाला बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग को मिल सके। तो सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही, जल्दी मिलते हैं हम लोग सेट नंबर 7 के साथ।